नमस्कार साथियों, आपका हमारा राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत साथियों। और साथियों, पिछली बार की तरह आज मैं आपको अपने विंटर गार्डन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। जानकारी है कि आज हम इस जो हमारे जो विंटर गार्डन जो सीरीज है उसकी हम आपको ये जो ट्रांसप्लांटिंग है वो करना सिखाएंगे। हर बार की तरह आप जानते हो कि मैं हर बार जो ट्रांसप्लांटिंग करता हूँ वो रात के समय करता हूँ। और आप देख सकते हो, पहले बार ये अच्छी तरह से नजर मार के देख सकते हो। हमारे जो गेंदे हैं, गेंदे की कुछ दिन पहले मैंने ट्रांसप्लांटिंग की थी। अब देखो इनमें कितने अच्छे अच्छे फूल आ चुके हैं। और जो पिटूनिया है उनकी मैंने अभी अभी ट्रांसप्लांट, कुछ पिटूनिया की मैंने पहले ट्रांसप्लांट कर दिए थे। कुछ इस प्रकार ये हमने ये हैंगिंग बास्केट में भी लगाया हुआ है। और ये हैंगिंग बास्केट हमने अपने घर से तैयार की हुई है। इसका भी वीडियो बहुत जल्दी मैं लेके आऊंगा किस प्रकार से आप अपने घर से हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हो। इधर आके आप देख सकते हो, ये हमारे वही पिटूनिया हैं जो हमने अपने से ग्रो किए थे। लेकिन आपको ये बता दूं, ये 2 महीने के हो चुके हैं, पूरे 2 महीने से भी ज़्यादा के हो चुके हैं। तो बहुत से लोगों में ये होता है कि 2 महीने में पिटूनिया में फूल आ जाता है। तो एक समय के हिसाब से ही काम होता है। हमने जब शुरू किया था तो इसको अक्टूबर के में शुरू किया था। और अब नवंबर चल रहा है, यानी कि सितंबर में हमने उसको ग्रो कर दिया था। और 1 महीने तक पौध को ग्रो होने में लगा था। उसके बाद मैंने आपको छोटे से लेकर इतने पौधे से लेकर और पूरा अपडेट एक साथ मैं आपको देता आ रहा हूं कि कितने छोटे छोटे पौधे हमने लगाए थे। और उसके बाद हमने फिर इनको बड़े गमलों में भी जो इस प्रकार के जो गमले थे उनमें भी ट्रांसप्लांट किया था। ये एक पौधा मेरे पास अभी बचा हुआ है, इसको मैं ट्रांसप्लांट करके आपको दिखा रहा हूं। ऐसे ही आप देखो, हमने ये सभी पौधे ट्रांसप्लांट किए हुए हैं, आप देख सकते हो अच्छी तरह से। लेकिन मैं जो काम करता हूँ रात को करता हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो चांस होते हैं शाम के वक्त जो ट्रांसप्लांट जो करते हैं उस वक्त आपका जो पौधे का जो मरने का चांस है वो बहुत कम होता है। दूसरा, मैं आपका एक बात ध्यान और दिखाना चाहता हूं। देखो, कुछ पिटूनिया में रोग भी लगते हैं। देख रहे हो, ये भी प्लांट देख रहे हो, इसके अंदर जो है थ्रिप्स ने हमला कर दिया था, जिसके कारण ये प्लांट का सारा सिस्टम खत्म हो गया। अब ऐसे ये सर्वाइव होगा नहीं। तो आपको क्या करना है कि इस प्लांट के जो एक्स्ट्रा पत्ते हैं उनको आपको हटा देने हैं, जो भी इन्फेक्टेड है। अगर इसको बचाना है तो किसी भी प्लांट में अगर इस प्रकार की अगर समस्या हो जाए तो सबसे पहले आपको उस प्लांट को इस प्रकार से पूरी तरह से सफाई कर देनी है। ये आपका मरेगा नहीं प्लांट। और जहां से जो ऊपर की जो कट है वहां से इस प्रकार से ये कट लगा देना आपको। ये देखो, इस प्रकार से जो ऊपर के जो ये जो पत्ते जो मुड़ रहे हैं इनके अंदर से आपको ये कट लगा देना है पूरे प्लांट के अंदर, जहां जहां से। इसके बाद जो इसके अंदर जो न्यू ग्रोथ आएगी वो बढ़िया आएगी और ये आपका जो पौधा है सरवाइव हो जाएगा, वरना ये पौधा मर जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको बचा सकते हो। मैंने ये वीडियो में दिखाने के लिए आपको कि बहुत से लोग इस समस्या से भी काफी जूझते हैं, तो उसको भी मैंने आपको ये दिखाया है। ये देखो, इस प्रकार से हमने इसको सब को कट लगा दिया। पूरी तरह से इसको आपको क्लीन कर देना है, क्योंकि थ्रिप्स हमेशा आइज पे अटैक करता है। ये मैंने गुलाब की वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताया और थ्रिप्स के बारे में। और थ्रिप्स पौधे को क्या डैमेज कर देता है वो आप इसी पौधे से अंदाजा लगा सकते हो कि थ्रिप्स कितना घातक होता है। किसी भी पौधे में आ सकता है थ्रिप्स। ये देखो, हमने पूरा इसको साफ कर दिया है। अब जो इसके अंदर जो न्यू आइज आएंगी वो बिल्कुल बढ़िया आएगी। ये पौधा इसी के साथ का है, लेकिन इस पौधे की ग्रोथ देखो कि इसके अंदर थ्रिप्स नहीं लगा। वैसे पिटूनिया के अंदर बहुत कम चांस होता है, लेकिन कभी कभी पौधे में इस प्रकार से रोग आ जाता है। और एक बार जिस पौधे को रोग जकड़ लेता है वो ग्रोथ नहीं कर पाता। तो चलिए इसकी ट्रांसप्लांटिंग शुरू करते हैं। रूट देख रहे हो, इसकी रूट का स्ट्रक्चर कितना बढ़िया बना हुआ है। और आपको एक बात बता दूं, पिटूनिया में जो रूट हैं वो ऊपर ही ज्यादा रहती है, ज्यादा नीचे रूट नहीं जाती। इसलिए जो इस प्रकार के जो ये जो पॉट हैं ये पिटूनिया के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ऐसे आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हो। ये देखो, इसी प्रकार से इसको दबाना नहीं है बिल्कुल भी। इसी प्रकार से आपको ट्रांसप्लांट करना है।
ये देखो, ये हमारा ट्रांसप्लांट हो गया। लेकिन अब एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो इसके पत्ते के ऊपर जो मिट्टी लगी है उसको आपको पूरी तरह से साफ करना है। जो मिट्टी है इसको पूरी तरह से आप पानी डाल के साफ कर सकते हो, हाथ से साफ कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है जिस प्रकार आप साफ कर सकते हो। मेरे पास ये मेरा एक साथी है, गार्डनर साथी है, इसकी मदद से मैं साफ कर लेता हूँ। ये पत्ते बहुत अच्छी तरह साफ हो जाते हैं। ये देखो, ये हमारा पौधा रेडी हो गया है। अब इसको भी हम वहीं लगा देंगे जहां और प्लांट जो रखे हुए हैं उन्हीं के साथ रख देंगे। तो देखो, सभी ट्रांसप्लांटिंग मैंने इसी प्रकार से की हुई है और सभी कितनी अच्छी अभी इनकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी चली हुई है। और धीरे धीरे करके अब ये 15 दिन के अंदर ही आपको ये फूल देना शुरू कर देंगे। कुछ के अंदर जैसे फूल आना शुरू भी हो चुके हैं। ये देखो, जो हमने पहले ट्रांसप्लांट किए थे वो दिन में देखो ये फूल आना शुरू हो चुका है। ये हमारा खुद का गेंदा है, ये हमारी नर्सरी का गेंदा है। ये आपको बता दिया है कि नर्सरी से इस बार हमने 2 स्पेशल प्लांट लेके आए थे व्हाइट के गेंदे के, जिसमें हमने जो 6 प्लांट व्हाइट गेंदे के लगाए थे। बाकी और जो प्लांट हैं वो हमारे अपने खुद के हैं। ये हमारे खुद के प्लांट है, ये नर्सरी के प्लांट है। हमारे जो खुद के प्लांट है उनकी ग्रोथ देखो, पहले आप एक बार ये देखो कितनी जबरदस्त ग्रोथ है। साइज, थोड़ा साइज क्या है ये देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि एक पिंचिंग के बाद पौधे का साइज है वो एक्यूरेट हो जाता है, ज्यादा साइज नहीं बढ़ता सिर्फ एक पिंचिंग के बाद। नर्सरी में क्या होता है कि जो पौधा होता है वो बिल्कुल छोटे से ही फूल देना शुरू। इस फूल का देखो साइज, जो पौधे का जो साइज है बहुत छोटा है, यहीं से फूल देना शुरू कर दिया। लेकिन जो हमारे जो पौधे ये देखो कितने बड़े बड़े हाइट के हो गए हैं। यानी कि तो हाइट थोड़ी सी ले लेते हैं, बस एक यही एक छोटा सा दिक्कत होती है अपने जो घर के जो खुद के प्लांट होते हैं। दूसरा, जो हाइब्रिड पौधा होता है उसके अंदर जो रोग है वो भी थोड़ा सा कम लगता है। जैसे ये हाइब्रिड है तो इसके अंदर इतनी ज्यादा रोग की समस्या नहीं होती है। लेकिन जो अपने आप जब घर से लगाते हो उनके अंदर जो रोग भी होते हैं वो भी कुछ ज्यादा ही लगता है। तो इसलिए आपको मैं सजेशन करता हूं कि इनको रोग को आपको बिल्कुल ध्यान देकर इनको संभाल के रखना है। ये रोग के वीडियो पे मैंने बहुत बार वीडियो बनाई हुई है, बहुत बार इसमें मैंने अपनी ये लापरवाही आपको दिखाई हुई है, क्योंकि आदमी गलतियों से सीखता है और इसीलिए मैं आपको वो सब कुछ आपको दिखाता हूं। मेरा पर्पज आपको फूल दिखाने का नहीं है, मेरा पर्पज है आपको गार्डनिंग सिखाने का, कि गार्डनिंग किस प्रकार से की जाती है। ये घर में छोटे छोटे चीजों से जो हम इतने बड़े बड़े खर्चा कर करके जो इनमें जो लाइनर लाते हैं, उस लाइनर में एक ये अपने जो घर में जो टाट की जो बोरी होती है उससे देखो कितनी अच्छी अपनी ये जो हैंगिंग बास्केट है वो तैयार हो जाती है। इसके ऊपर भी मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा किस प्रकार बनाई जाती है, बहुत आसान है। इधर भी आप देख सकते हो कि हमारा अभी ये जो काम है वो अभी चल ही रहा है। ये देखो, ये हमने अपनी लेट विंटर गार्डन सीरीज शुरू कर रखी है। उसके अंदर आप देख सकते हो कि ये जो हमारे जो डेलिया के हैं वो हमने पौध लगा रखी है, कटिंग हमने लगा रखी है। कटिंग का वीडियो हमने बहुत बार डाला हुआ है, इसलिए मैं बार बार कोई जो एक चीज डाल देता हूं उसे बार बार नहीं डालता। और ये आप देख सकते हो कि कॉक्सकॉम कितने अच्छे तरीके से तैयार हो गए हैं। इन्हें भी मैं बहुत जल्दी ट्रांसप्लांट करूंगा। तो आप घर से ही बहुत कुछ तैयार कर सकते हैं। ये मेरा कोई तैयार किया हुआ नहीं है, ये ऑटोमेटिक तैयार किया अपने आप हुआ है। प्लांट में बीज इसी के अंदर गिर गए और देखो कितने ढेर सारे बीज जर्मिनेशन हो गए। अब मैं आपको अपने एक भिंका का जो ग्रोथ दिखाता हूं, हल्की सी, जो मैंने आपको पहले जो बताया था उस समय। इधर देखो, ये हमारे वही गेंदे हैं जो बहुत समय से फूल आ रहे हैं। दिवाली पे भी हमने आपको इसको दिखाया था, माला बने दोबारा फिर फूल आ गए कितने लंबे समय से। अब भी देखो इसके अंदर कितने फूल चले हुए हैं, ढेरों फूल इसके अंदर लगे हुए हैं। ऐसे ही ये हमारे हाथ के ही लगाए हुए अपने कोलियस हैं। कोलियस की हमने पहले भी आपको दिखाया था कितना जबरदस्त। अब इसके फिर से कटिंग कर दी तो इसमें देखो न्यू ग्रोथ अब इसमें स्टार्ट हो चुकी है, छोटी छोटी ग्रोथ। और 15 दिन के बाद इनका रिजल्ट देखना कितना बेहतर और कितना बढ़िया हो जाता है।
ऐसे आप ये बोगनवेलिया की आप ग्रोथ देख सकते हो कि कितनी जबरदस्त और इक्वल साइज में ये बोगनवेलिया सभी कुछ हो चुकी है। इसको देखो ये कितनी बेहतरीन खिली हुई है। अब आप विंग का देखो, पौधे का साइज क्या हो चुका है और कितना बढ़िया पौधा हो चुका है। मिट्टी आप देख सकते हो ना, इसमें ज्यादा कोई इतना मैं खाद दे रहा हूं, बस पानी का थोड़ा सा मैं इसमें देख रहा हूं कि किस प्रकार से पानी लगाया जाता है। इधर ये हमने जो नर्सरी से हमने जो डेलिया लेके आए थे, जो फिगर वैरायटी का जो डेलिया जो मैं लेके आया था वो डेलिया है। इसकी भी हमने एक पिंचिंग की, आप देख सकते हो इधर आके। ये देखो हमने एक ही पिंचिंग की है, इसकी भी एक ही पिंचिंग की है। एक पिंचिंग के बाद इसमें काफी जबरदस्त इसके अंदर ग्रोथ है। और चारों तरफ एक बार आप नजर डाल के देखो कि अभी गार्डन में कितना कुछ ग्रोथ चली हुई है। इधर ये देखो अलमंडा में कितने अच्छे अच्छे फूल आए हुए हैं। ये देखो कितना अच्छे अच्छे फूल आए हुए हैं। और इसी को टक्कर देता हुआ एक और फूल है हमारा, ये थनबर्जिया ब्लू, जो अभी स्टार्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि अभी इसका मौसम नहीं है, समय नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें फूल आना शुरू हो चुके। देखो इसके अंदर ये कलियां, ये ग्रोथ बनना शुरू। पिछली बार इसके अंदर फूल नहीं आए थे, लेकिन इस बार इसके अंदर मैं आपको इतने फूल दिखाऊंगा कि पूरी बेलों से भर जाएगी फूलों से। दूसरा हमारे जो ये जो बेल जो हमने पिछली बार आपको दिखाया था कि इसकी केयर करने में, आपकी जो फ्लेम वाइन है इसकी ग्रोथ हमने आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से बढ़ेगी और कितनी जबरदस्त ग्रोथ होगी, वो भी अब आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा फैल चुकी है। एक साल ही हुआ है, एक साल में इसने पूरा कवर कर लिया है। उधर सामने आप मधुमालती की ग्रोथ देख सकते हो ऊपर की तरफ कि पूरी छत को इसने कवर कर लिया है। महज 1.5 साल का पौधा है। अमरूद की संख्या इसमें देखो कितनी ज्यादा लगी हुई है, कितने ज्यादा अमरूद लगे हुए हैं। ये देखो, और ये देखो, ये देखो, ये देखो, और कुछ अमरूद ये देखो इधर नीचे भी लगे हुए हैं। तो एक छोटे से पौधे के अंदर इतना फल लगा हुआ है। दूसरा आप ये देख सकते हो जो हमारा आड़ू का पौधा है, 1.5 साल का पौधा है, क्या ग्रोथ हो चुकी है। ये पाम के पौधे देखो कितना जबरदस्त इसके अंदर ग्रोथ हो चुकी है, कितना बढ़िया हो चुका है। ये आपका पोनीटेल पाम, ये आपके चीकू के अंदर ग्रोथ देखो, ये वही चीकू है जो मरने की कगार पे आ गया था, और अब इसके अंदर देखो फ्रूट देखो, ये देखो फ्रूट भी इसमें स्टार्ट हो चुका है। ये देखो, और ये पिछली बार भी हमने यहाँ पे टमाटर लगाया हुआ था, इस बार भी टमाटर लगा दिया। और अब मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ कि इसको हमने देखो जिस प्रकार से छोड़ा हुआ है, ये लीची का प्लांट है, जिस छोड़ा हुआ है, इसकी भी ग्रोथ बहुत जबरदस्त चलेगी। इन प्लांटों की हमने एक बार ही केयर की थी एस्पैरागस की, तो अब आप देख सकते हो कि कितना जबरदस्त इनमें ग्रोथ हो रही है। बताओ हमारे लगने स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखो ऐसे कर करके छोटे छोटे से चीज। अभी नींबू देखो इधर, अभी लगाया था पौधा, लेकिन नींबू में देखो फल देखो कितना फल लगा हुआ है। वो देखो उधर भी देखो, देख रहे हो कितने फल लगे हो नींबू के अंदर। तो ऐसे ही करके आप बहुत कुछ आप लगा सकते हो। चारों तरफ से आप देख सकते हो। इसके अंदर थनबर्जिया माइसोरेंसिस के अंदर भी देखो फ्लावर आना शुरू हो चुका है, अर्ली स्टेज के ऊपर। तो साथियों, जो मेरा जो पर्पस था वो सिर्फ आपको यही बताना है कि आप अपने घर से ही बहुत अच्छा गार्डन तैयार कर सकते हो। सब कुछ अपने घर से ही तैयार कर सकते हो। नर्सरी में जाइए आप, अगर आपको प्लांट अच्छा लगे, जो अच्छा लगे, जिस प्रकार से मैंने आपको पहले एक बार और एक चीज में ध्यान फोकस कराना चाहता हूं। ये देखो, ये गजनी हमने नर्सरी से लेके आए थे, एक ही प्लांट बचा है ना, सॉरी, ये अपना खुद से लगाया हुआ है, और ये हमें नर्सरी से मुझे लेके आने पड़े क्योंकि गजनियां मेरे पास राई नहीं। हमारे जो ऑस्ट्रोप्रेमियम है इसको हमने खुद से लगाया हुआ है। ये देखो, ये हमारे तैयार हो रहे सारे ऑस्ट्रोप्रेमियम। ये देखो, ये देखो, ये हमारे खुद के लगाए हुए। तो आप ऐसे बहुत से फूलों को लगा सकते हो। इधर हमने ये देखो
छोटे छोटे के अंदर हमने वो अपना रेनुकलस के जो बल्ब है वो लगाए हुए हैं। सर्वाइव होगा तो मैं इसकी वीडियो में जरूर डालूंगा कि, और फिर आपको बताऊंगा कि इसके अंदर सर्वाइव रेट कितना है, क्या इसके अंदर सावधानी होती है। तो साथियों, आज मैं समझता हूं कि आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, और जो लोगों ने हमारी बेसिक सीरीज नहीं देखी विंटर गार्डन की, वो जरूर देखें। ये एडवांस सीरीज है और बेसिक से आप बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सी गलतियों के बारे में, जो हम जो नए शुरुआती में जो गलतियां करते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। और उसमें मैंने मिट्टी के बारे में भी जो एक्सक्यूज जो लोग देते हैं कि मिट्टी ठीक नहीं है, ये नहीं है, उस मिट्टी के बारे में भी मैंने आपको बताया कि साधारण सी मिट्टी में मैंने पौधा लगाया हुआ है, बिल्कुल हार्ड मिट्टी में मैंने पौधा लगाया हुआ है। तो बेसिक सीरीज आप जरूर देखें। बेसिक सीरीज आप जब तक नहीं देखोगे तब तक आपको एडवांस सीरीज बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। एक बात मैं आपको विशेष कहना चाहता हूं कि जब भी आप किसी के साथ जुड़े तो उसका परफॉर्मेंस जरूर देखें कि इस साल का उसका परफॉर्मेंस कैसा है, अगले साल का उसका कैसा है। इसी के चलते हमने बेसिक गुलाब की सीरीज भी बनाई हुई है, अब एडवांस चली हुई है, तो एडवांस का भी हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे कि कितना जबरदस्त रिजल्ट है। और बेसिक हमारी क्राइसैंथेमम की भी सीरीज चली हुई है, एडवांस का भी हमने इस बार आपको रिजल्ट दिखाएंगे कितना जबरदस्त। एक बार आप हल्की सी छवि देख सकते हो कि कितनी कलियां इसके अंदर आई हुई है, क्राइसैंथेमम कितनी जबरदस्त, कितनी बड़ी बड़ी ग्रोथ में हो चुकी है। अगला वीडियो गुलाब के ऊपर आएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ रहा हूं, वो है वाटर मैनेजमेंट टिप्स। क्योंकि इसमें भी बहुत से लोग गलती करते हैं कि खंगर और मिट्टी को एक समझ लेते हैं और एक जैसा ट्रीटमेंट करते हैं। इस सीरीज के ऊपर ही हमारा अगला वीडियो होगा, तो बिल्कुल उस वीडियो को मिस ना करें। एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं कि जो हमने कहा कि गुलाब में इसे नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, उस वीडियो को आप जरूर देखें, आपके लिए बहुत लाभदायक है। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं। बाकी चॉइस ही आपकी है। तो साथियों, इन सभी आशा के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।